Hello students, let's start unit number 2, My Surroundings. In this unit, the first chapter is Getting Ready to School. There are a lot of tasks to be done before going to and after coming from school. जब भी आप स्कूल जाते हैं और स्कूल से वापस आते हैं तो आपको बहुत सारे काम करने होते हैं एंड ऑल ऑफ देम शुड बी डन इन प्रॉपर ऑर्डर और वो सभी एक प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर सीक्वेंस में होने चाहिए. अरेंज द फॉलोइंग टास्क इन द करेक्ट ऑर्डर. यहाँ पर कुछ टास्क दे रखे हैं जो आप स्कूल जाने से एक दिन पहले करते हैं और बी पार्ट में कुछ टास्क दे रखे हैं जो आप स्कूल जाने से पहले करते हैं. आपको इन टास्क को अरेंज करना है कि आप सबसे पहले क्या करते हैं. जैसे यहाँ पर 7 टास्क दे रखे हैं. इसमें से आप क्या करेंगे. सबसे पहले कीप योर यूनिफॉर्म रेडी, पैक योर बैग, चेक योर पेंसिल बॉक्स, डू योर होमवर्क, sharpen your pencils, check your timetable and polish your shoes. तो सबसे पहले आप क्या करोगे. सबसे पहले आप अपना होमवर्क पूरा करेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. देन सेकेंड वन, आप अपना टाइम टेबल चेक करेंगे. नेक्स्ट डे का जो भी आपका टाइम टेबल है आप उसे चेक करेंगे. फिर आप अपना पेंसिल बॉक्स चेक करेंगे, अपनी पेंसिल्स को शार्प करके रखेंगे और अपना बैग पैक करेंगे. फिर आप अपनी यूनिफॉर्म रेडी करेंगे और अपने शूज पॉलिश करेंगे. ये आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में स्कूल जाने की तैयारी करेंगे इवनिंग में, एक दिन पहले. नाउ कमिंग ऑन टू बी पार्ट, थिंग्स टू बी डन इन द मॉर्निंग. सबसे पहले आप क्या करेंगे. इनमें से यहाँ पर 8 टास्क दे रखे हैं. आपको बताना है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे. सबसे पहले आप गेट अप ऑन टाइम. उसके बाद आप क्या करेंगे. उसके बाद आप करेंगे ब्रश योर टीथ. आप अपने टीथ ब्रश करेंगे. देन यू विल टेक अ बाथ. Then you will wear your uniform. Then you will wear your school badge. जो आपका स्कूल का बैज है उसको पहनेंगे. उसके बाद आप अपना नाश्ता करेंगे. Then put your lunch box in your bag and fill your water bottle. So these are some tasks which you do before getting ready for the school. Now moving on to chapter number 12, means of communication. Means of communication helps to carry messages from one place to another. जब भी हमें एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस भेजने होते हैं, कोई भी संदेश भेजना होता है, हम कम्युनिकेशन के अलग अलग साधनों का प्रयोग करते हैं. इन ओल्डन डेज मैसेजेस वर यूज टू बी सेंड बाय मैसेंजर्स. पुराने समय में मैसेंजर्स होते थे जिनके हाथों संदेश भेजा जाता था. दे रैन ऑन फुट और रोड हॉर्सेस टू डिलीवर मैसेजेस. वो या तो पैदल जाकर या घोड़े पर जाकर मैसेजेस डिलीवर करते थे. इवन पिजन्स आर बिलीव टू हैव बीन यूज फॉर दिस पर्पस. और ये भी माना जाता है कि कबूतर को भी संदेश लेकर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था. ग्रेजुअली द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इवॉल्व न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होता रहा, नए नए कम्युनिकेशन के साधन बनते रहे. आइडेंटिफाई द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग द गिवन हिंट्स. यहाँ पर हिंट्स दे रखे हैं आपको और पिक्चर्स भी दे रखी हैं अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की. आपको उन्हें पहचान कर और इन क्लू की हेल्प से आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं. आप यहाँ पर एक क्लू बॉक्स भी दे रखा है, उसकी भी हेल्प ले सकते हैं. देन फर्स्ट पार्ट इज वी कैन टॉक डायरेक्टली टू अ पर्सन थ्रू दिस मीन्स. हम एक इंसान से डायरेक्टली बात कर सकते हैं इसके जरिए. दिस इज टेलीफोन. यहाँ पर टेलीफोन की पिक भी दे रखी है. हम फोन के जरिए एक पर्सन से बात कर सकते हैं. देन सेकंड, लेटर्स, मनी, ऑर्डर्स, पार्सल्स एटसेट्रा कैन बी सेंड थ्रू दिस सर्विस. हम इस सर्विस को यूज करके लेटर्स भेज सकते हैं, मनी ऑर्डर भेज सकते हैं और पार्सल्स भेज सकते हैं. दिस इज नोन एज पोस्टल सर्विस. आप यहाँ पे देखेंगे तो एक पोस्ट बॉक्स की यहाँ पर इमेज दे रखी है सेकंड नंबर पे. Then moving on to third part. In this, the copy of the document is transmitted instantly. इस मशीन को हम यूज करके जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपी डायरेक्टली
हम दूसरी जगह भेज सकते हैं, रिसीवर को भेज सकते हैं। दिस इज फैक्स। फोर्थ पॉइंट, दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय मेनी कंपनीज टू सेंड लेटर्स, पार्सल्स एटसेट्रा। ये एक सर्विस है जो अलग अलग कंपनीज देती हैं, जिससे कि आप लेटर भी भेज सकते हैं और पार्सल भी भेज सकते हैं। दिस इज कुरियर। Then fifth, it needs internet connection to send letters, pictures, messages, etc. इस चीज को यूज करने के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत होती है। हम ईमेल के जरिए लेटर्स, मैसेजेस और पिक्चर्स भेज सकते हैं। सिक्स पॉइंट, इट ब्रिंग्स द न्यूज एंड अदर इंफॉर्मेशन इन ऑडियो। यहाँ पर हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है या जो भी न्यूज मिलती है वो ऑडियो फॉर्म में मिलती है। दिस इज रेडियो। सेवेंथ, इट ब्रिंग्स अस वर्ल्ड वाइड न्यूज इन प्रिंटेड फॉर्म। यहाँ पे देश भर की खबरें या दुनिया भर की खबरें हमें प्रिंटेड फॉर्म में मिलती हैं। दिस इज न्यूज पेपर। More to know, means of communication are of two types: means of mass communication and means of private communication. Means of communication दो तरीके के होते हैं। एक है means of mass communication. मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम एक ही संदेश को बहुत या एक ही इंफॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं एक ही समय पे, तब हम मास कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। एंड मीन्स ऑफ प्राइवेट कम्युनिकेशन जब हमें पर्सनली किसी को मैसेज या इंफॉर्मेशन देनी हो। टेलीविजन इज अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। टेलीविजन एक मीन्स है मास कम्युनिकेशन का, जिसके जरिए हम एक ही समय पे बहुत सारे लोगों तक एक ही इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। Now moving on to chapter number 13, first aid kit. First aid is the first help given to a victim or patient before the ambulance or doctor arrives. First aid एक पहली सहायता है जो कि किसी भी बीमार इंसान को या फिर किसी चोट लगे इंसान को हम इमीडिएटली प्रोवाइड कर सकते हैं जब तक हम उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाते या एम्बुलेंस तब तक नहीं आती। The things used for this purpose are kept collectively in a box called first aid box or first aid kit. इस चीज के लिए जो भी चीजों की जरूरत होती है उनको हम एक बॉक्स में कलेक्ट करके रखते हैं, उसको हम कहते हैं फर्स्ट एड बॉक्स या फिर फर्स्ट एड किट। Pick and name the things that are found in first aid kit and cross the others. Score 2 points for each correct answer. यहाँ पर आपको अलग अलग चीजें दे रखी है, उनकी इमेज दे रखी है। आपको पहचानना है कि फर्स्ट एड बॉक्स में आपको क्या क्या चीजें रखनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं रखनी चाहिए, और इन सबको आपको नेम भी करना है। जो चीजें नहीं रखनी चाहिए आपको उनके आगे क्रॉस लगाना है। जैसे फर्स्ट वन इज ग्लव्स। दीज आर सर्जिकल ग्लव्स। सर्जिकल ग्लव्स फर्स्ट एड किट में नहीं होते हैं क्योंकि ये डॉक्टर्स के पास रहते हैं, और फर्स्ट एड किट जो है एक फर्स्ट हेल्प होती है, तो इसलिए जो कि डॉक्टर प्रोवाइड नहीं करता, देयरफॉर सर्जिकल ग्लव्स फर्स्ट एड किट में नहीं रखते हैं। देन मूविंग ऑन टू सेकंड, डेटॉल। दिस इज एंटीसेप्टिक लोशन। एंटीसेप्टिक लोशन हम फर्स्ट एड किट में रखते हैं। देन थर्ड इज गॉज। गॉज हम फर्स्ट एड किट में नहीं रखते हैं। गॉज का मतलब पट्टियां होता है, इसको हम फर्स्ट एड किट में रखते हैं। देन फोर्थ, दिस इज आइस पैक। आइस पैक हम फर्स्ट एड किट में नहीं रख सकते हैं क्योंकि इसे हमें फ्रीजर में यूज करना होता है, फ्रीजर में रखना होता है यूज करने से पहले। देन दिस इज बैंडेज। फिफ्थ वन इज बैंडेज। ये भी फर्स्ट एड किट में हम रखते हैं। देन ईयरबड्स।
ईयरबड एक कॉमन हाउस होल्ड आइटम है। ये नॉर्मली हम लोग अपने ड्रेसिंग एरिया में भी रखते हैं, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम इसे फर्स्ट एड किट में रखें। देन दीज आर नैपकिन्स। नैपकिन्स भी जरूरी नहीं है कि हम अपने फर्स्ट एड किट में रखें, क्योंकि नैपकिन्स आर मोस्टली यूज, हम खाना खाने के बाद हम नैपकिन्स का यूज करते हैं। सो दीज आर नॉट kept in first aid kits. This is safety pin. Safety pin is also not kept in the first aid kit. This is medical tape. Medical tape हम फर्स्ट एड किट में रखते हैं। जब भी हमें किसी भी चोट पे ड्रेसिंग करनी हो, तब हमें मेडिकल टेप की जरूरत पड़ती है। Then moving on to next, this is stethoscope. Stethoscope generally हाउस में यूज नहीं होता, हम घरों में इस्तेमाल नहीं करते, एंड दिस इज यूज्ड बाय डॉक्टर। डॉक्टर ही इसको इस्तेमाल करते हैं। This is not also not kept in the first aid box. Then scissors. Scissors हम फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं। कभी भी जब हमें अगर मेडिकल टेप को काटना हो या फिर गॉज को काटना हो, तो हमें सीजर्स की जरूरत पड़ सकती है। तो दिस इज केप्ट इन फर्स्ट एड बॉक्स। This is creep bandage. Creep bandage is also kept in first aid box because creep bandage का इस्तेमाल कब होता है, जब भी किसी पैर में किसी बॉडी पार्ट में स्ट्रेन आ जाता है, तब क्रीप बैंडेज का यूज किया जाता है। Then last is thermometer. Thermometer is also kept in first aid box. ये हमें बॉडी टेम्परेचर मेजर करने में मदद करता है। Moving on to next chapter, chapter number 14, occupations or professions. Occupation is all types of work such as pulling rickshaw, running shop, sweeping roads, etc. that are done to earn money. Occupation मतलब कोई भी काम, जैसे रिक्शा चलाना या एक दुकान चलाना या फिर सड़क साफ करना, ये कोई भी काम जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है, उसको हम ऑक्यूपेशन कहते हैं। Profession is also a means of earning money, but it needs some specialized knowledge and skills such as degree, diploma, etc. प्रोफेशन भी एक जरिया है जिससे लोग पैसा कमाते हैं, पर कोई भी प्रोफेशन करने के लिए उस फील्ड की हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और हमारे पास स्किल्स होने चाहिए और उस पर्टिकुलर फील्ड के में हमें डिग्री या डिप्लोमा मिला होना चाहिए। A list of different jobs done by people is given below. List them under correct headings. यहाँ पर अलग-अलग एक बॉक्स में आपको अलग-अलग ऑक्यूपेशंस के नाम दे रखे हैं और प्रोफेशंस के नाम दे रखे हैं। आपको पता लगाना है कि कौन सा ऑक्यूपेशन है और कौन सा प्रोफेशन है, और फिर आपको उसी पर्टिकुलर कॉलम में लिखना है। जैसे फर्स्ट वन इज मैसन। मैसन कौन होता है? जो आपका जब घर बन रहा होता है, जब ईंटें लगाता है, उसको हम कहते हैं मैसन। तो मैसन इज एन ऑक्यूपेशन, ये एक प्रोफेशनल जॉब नहीं है। देन सेकंड इज टेलर। टेलर इज आल्सो अ ऑक्यूपेशन। देन डॉक्टर। डॉक्टर इज अ प्रोफेशन, क्योंकि डॉक्टर क्योंकि जो डॉक्टर हैं उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज, उन्हें एमबीबीएस या एमडी करना होता है एक डॉक्टर बनने के लिए। एंड फोर्थ इज लेबर।
Fifth is engineer. Engineer is a profession. Sixth is accountant. Accountant is also a profession. Watchman. Watchman is a occupation. Teacher. Teacher is a profession. Milkman. Milkman is a occupation. Then lawyer, magistrate and peon. Lawyer and magistrate are professions. लॉयर बनने के लिए एलएलबी करना होता है एंड मैजिस्ट्रेट इज आल्सो अ प्रोफेशन. उसके लिए आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करना होता है. देन पियोन इज अ ऑक्यूपेशन. हाउसमेड इज आल्सो एन ऑक्यूपेशन. ग्रीन ग्रोसर इज ऑक्यूपेशन. ग्रीन ग्रोसर मतलब जो सब्जियां और फल बेचता है उसको हम ग्रीन ग्रोसर कहते हैं. एंड लास्ट टू इज सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड साइंटिस्ट. इसके लिए भी हमें नॉलेज चाहिए होती है. ये भी एक प्रोफेशन. ये भी एक प्रोफेशन. सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को हम एसपीडी लिख सकते हैं. एंड साइंटिस्ट. Accountant is a person who keeps, audits and inspects the financial records of individuals or business concerns and prepares financial and tax reports. Accountant क्या होता है? Accountant एक पर्सन होता है कि जो कि ऑडिट करता है और इंस्पेक्ट करता है लोगों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को या किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, जिससे कि वो उनकी टैक्स रिपोर्ट्स और उनकी प्रॉफिट और लॉस रिपोर्ट्स को प्रिपेयर कर सके. अकाउंटेंट जनरली अकाउंटेंट जो है वो सीए चार्टेड अकाउंटेंट होता है. सीए होता है. उनको सीए क्लियर करना होता है अकाउंटेंट बनने के लिए. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, वेस्ट. वेस्ट इज एनी मटेरियल which is of no longer Waste is any material which is of no longer use and is to be thrown away. वेस्ट क्या है? कोई भी मटेरियल जिसकी जरूरत नहीं है और उसको फेंकना है उसको हम कहते हैं वेस्ट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. दो तरीके के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोज इजीली while non-biodegradable waste take a long time to decompose or do not decompose at all. जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके, मिट्टी, टी लीव्स, ये सब आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं या बचा हुआ खाना. पर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको बहुत समय लग जाता है डिकम्पोज होने में या फिर वो बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं होते हैं, जैसे मेटल कैन्स, प्लास्टिक बॉटल्स, पॉलिथीन बैग्स, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं. टिक द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड क्रॉस द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. यहाँ पर कुछ इमेजेस दे रखी है वेस्ट की. आपको पहचानना है कि कौन से इसमें बायोडिग्रेडेबल है और कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल है. फर्स्ट वन इज मेटल कैन. मेटल कैन जो है आसानी से डिकम्पोज नहीं होते, देयरफॉर दीज आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस कर देंगे. सेकेंड इज यूज टी लीव्स. दिस इज बायोडिग्रेडेबल. लेफ्ट ओवर फूड, ये भी बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि ये आसानी से डिकम्पोज हो जाता है. यूज ग्लास बॉटल. ग्लास बॉटल जो है वो भी डिकम्पोज हो जाती हैं, देयरफॉर दीज आर बायोडिग्रेडेबल. एनिमल वेस्ट. एनिमल वेस्ट भी डिकम्पोज हो जाता है. पेपर
is also decomposed easily, therefore it is biodegradable. Plastic things आसानी से डिकम्पोज नहीं होती हैं, इसलिए these are non biodegradable. Eggshells can be easily decomposed. These are biodegradable. More to know, urban homes on an average generate 1 to 2 kgs of waste materials every day. शहरों में लोगों हर घर से कम 1 से 2 किलो जो है वेस्ट मटेरियल निकलता है. Now this is the last chapter of this unit. Thank you for watching.